सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। और आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉइल एज अ रिसोर्स, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। यहाँ से आपके 2 से 3 मार्क्स आपके कंफर्म है बनने की जो उम्मीदें हैं वो यहाँ से देखने को मिल जाती हैं लगातार, अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर को देखें तो। टॉपिक की बात करें तो हम लोगों ने अब तक क्या डिस्कस किया हुआ है, तो हम लोगों ने पढ़ लिया इस पूरे चैप्टर में रिसोर्सेज के बारे में कि रिसोर्स क्या होते हैं, और साथ ही साथ उनके बारे में पढ़ने के बाद हमने उनका क्लासिफिकेशन पढ़ा कि रिसोर्स को कितने प्रकार से हमने क्लासिफाई किया, जिसमें कि हमने उसका 4 प्रकार से क्लासिफिकेशन किया रिसोर्स का, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ आपका ऑनरशिप, और ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। इन सबको पढ़ने के बाद हमने पढ़ा डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। क्या पढ़ा हमने? डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, इसको हमने पढ़ा। इसके बाद रिसोर्स प्लानिंग हमने पढ़ा, रिसोर्स प्लानिंग हमने पढ़ा, और इसके बाद रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया कैसे भारत में हुई इसको हमने पढ़ा। और इसके बाद हमने जो अगला टॉपिक पढ़ा लैंड रिसोर्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ा? लैंड रिसोर्स के बारे में, जिसमें कि लैंड यूटिलाइजेशन और लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, यानी कि लैंड यूटिलाइजेशन और लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। इस टॉपिक को करने के साथ इस रिसोर्स को हमने क्या कर लिया? पढ़ लिया। हमने इस रिसोर्स को पूरी तरीके से क्या कर लिया? पढ़ लिया। अब इसके बाद जो हमारा आज का टॉपिक है वो आपका सॉइल एज अ रिसोर्स स्टार्ट होने वाला है। सॉइल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो लैंड और सॉइल में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है जो आपको पता भी होगा, नहीं पता है तो आप जानिए कि एवरीथिंग मतलब हर वो चीज़ है, ज़मीन पे ही पहाड़ भी है, ज़मीन पे पर्वत भी है, ज़मीन पे प्लेट्यू है, ज़मीन पे जो है समतल मैदान, हर चीज़ लैंड ही कहलाती है। लेकिन जो उस लैंड का जो टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर होती है, जिसपे हम प्लांट को उगा सकते हैं, पेड़ पौधों वेजिटेशन के सारे काम को हम कर सकते हैं, पेड़ पौधों को उगा सकते हैं, वो लेयर कहलाती है जमीन का सॉइल। क्या कहलाती है? सॉइल कहलाती है। तो लैंड और सॉइल में थोड़ा सा आपने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया होगा, और अब तक आपने क्या पढ़ा इस पूरे चैप्टर में वो आपने देख लिया होगा। सॉइल की बात करें तो सॉइल के बारे में आपको क्या जानना है, वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये लिखा हुआ है कि द टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ लैंड इज कॉल्ड सॉइल, यानी लैंड का यानी भूमि का जो टॉप मोस्ट फर्टाइल लैंड होता है, टॉप मोस्ट फर्टाइल जो लेयर होती है वही कहलाती है सॉइल। यानी मिट्टी वो चीज़ होती है जो जमीन का सबसे ऊपरी हिस्सा होती है, वही आपकी मिट्टी है, वही आपकी मिट्टी कहलाती है। जैसे आप ये देख पा रहे होंगे पूरा लैंड है, इसमें जो टॉप सॉइल होती है, भाई मिट्टी तो ये भी है, लेकिन जो टॉप मोस्ट लेयर जिसपे हम प्लांटेशन के काम कर सकते हैं, पेड़ पौधों को उगा सकते हैं, वो आपकी सॉइल कहलाती है। तो जो टॉप मोस्ट फर्टाइल लैंड होती है या टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर होती है लैंड की, वही आपकी सॉइल कहलाती है, जिसमें हम पेड़ पौधों को क्या करते हैं? उगाते हैं। सॉइल की बात करें तो सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। ये क्या है? एक सबसे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, ये रिन्यूएबल रिसोर्स है। लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हम आपको बता दें कि ये रिन्यूएबल है, लेकिन सोचिए इसका जो रिन्यूएशन का जो प्रोसेस है इतना लंबा है कि लिखा है कि इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। यानी कुछ सेंटीमीटर, मान लीजिए एक एग्जाम्पल आप समझिए कि एक फैक्ट ये है कि 1 सेंटीमीटर गहराई मिट्टी को बनने में लगभग 1000 जो है ईयर्स लग जाते हैं, यानी कि लगभग 1 सेंटीमीटर मिट्टी तैयार होने में 1000 साल लगते हैं। तो आप सोचिए कि इसका रिन्यूएशन प्रोसेस कितना लंबा है। तो वही कह रहा है कि इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर, मतलब एक ऐसा रिसोर्स है जो सॉइल बनने में, मतलब सॉइल जो रिसोर्स तैयार होने में, कुछ सेंटीमीटर गहराई तैयार होने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। तो वही कहा है कि 1 सेंटीमीटर बनने में लगभग 1000 साल लगते हैं 1 सेंटीमीटर मिट्टी बनने में। तो आप समझ सकते हैं कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूरी चीज़ है, क्योंकि हर वो चीज़, हर वो एक्टिविटी जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है, हम मिट्टी पर ही, जमीन पर ही परफॉर्म करते हैं। तो ये चीज़ हो गया। ये सॉइल क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। इसमें जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों मटेरियल पाए जाते हैं। मिट्टी की बात करें तो इसमें ऑर्गेनिक भी मटेरियल मिलते हैं और इनऑर्गेनिक मटेरियल भी मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं मिट्टी के बारे में, हमने ये देख लिया। फिर इसके बाद इट इज़ द मीडियम ऑफ द प्लांट ग्रोथ। भाई जब पेड़ पौधे किस में उगते हैं? इसी में उगते हैं, भाई उसकी का माध्यम है, पेड़ पौधों के उगने का एक माध्यम है मिट्टी।
इसके बाद पेड़ पौधों के अलावा ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि धरती पे होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये एक लिविंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। मिट्टी भी लिविंग सिस्टम के अंतर्गत ही आता है। यानी कि हम लोगों ने मिट्टी के बारे में इतना कुछ पढ़ लिया कि मिट्टी किसे कहते हैं। तो जो लैंड की जो टॉप मोस्ट फर्टाइल लैंड होती है उसी को हम लोग मिट्टी बोलते हैं। इसके बाद ये एक नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्स है और इसके बारे में ये कहा जाता है कि लगभग 1 सेंटीमीटर मिट्टी को तैयार होने में लगभग 1000 साल लगते हैं। यानी कि मिट्टी की एक लेयर बनने में मिलियंस ऑफ ईयर का समय का कंजप्शन लगता है। और साथ ही साथ जमीन में या मिट्टी की बात करें, सॉइल की बात करें, तो उसमें इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों कंपाउंड जो है उसका वो देखने को मिल जाता है। इसकी बात करें, प्लांट की ग्रोथ की बात करें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, इन सभी चीज़ों को मिट्टी के द्वारा ही सपोर्ट मिलता है, तभी वो ग्रोथ करती हैं। साथ ही साथ इनकी वजह से मिट्टी को हम लोग एक लिविंग सिस्टम भी बोलते हैं। अब एक टॉपिक आपका ये भी समझना है कि मिट्टी की लेयर्स, सॉइल की जो लेयर्स होती हैं, तो ये क्वेश्चन बनने की संभावना कम है, लेकिन आप जानते रहिए कि जो सॉइल होती है एक प्रकार से 4 लेयर्स में ही देखने को मिलती है। 4 लेयर में सॉइल मिलती है। जो सबसे ऊपर होती है टॉप सॉइल बोलते हैं उसको, जिसको अपर सॉइल भी बोलते हैं। और इसके बाद दूसरी क्या होती है, सब सॉइल, जो उसके जस्ट नीचे होती है। उसके बाद जो है पेरेंट रॉक मटेरियल सॉइल, मतलब यहाँ से आपका जो है, देखिए अभी इसको हम समझाते हैं कि जो टॉप सॉइल होती है वो थोड़ी फर्टाइल होती है, लेकिन उसके नीचे की जो सब सॉइल है वो थोड़ी उससे ज़्यादा फर्टाइल होती है, क्योंकि ऊपर के जो मिनरल्स हैं, जो भी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, बारिश और इसके बाद छन के वो नीचे वाली लेयर में आ जाते हैं। तो टॉप मोस्ट जो अपर जो लेयर ऑफ सॉइल है उससे ज़्यादा फर्टाइल उसके जस्ट नीचे वाली लेयर होती है, क्योंकि ये ऊपर के जो न्यूट्रिशंस हैं, ऊपर के जो आपके बोल सकते हैं मिनरल्स हैं, वो बारिश के कारण छन के फिर नीचे ही आके जमा होते हैं। और इसी लेयर में पेड़ पौधों के रूट्स होते हैं। किसमें? इसी लेयर में क्या होते हैं? पेड़ पौधों के रूट्स, जो जड़ होती है इसी लेयर में होती है। ऊपर जो टॉप सॉइल, जिसको अपर सॉइल बोलते हैं, नीचे वाले को जो हम बोलते हैं सब सॉइल, नीचे वाले को हम लोग पेरेंट रॉक सॉइल, और नीचे उसके नीचे पेरेंट बेड रॉक। ये 4 प्रकार की लेयर होती है आपकी मिट्टी में। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप एक बार इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसकी बात कर रहा है कि ईट मिट्टी के बारे में हम लोग समझ चुके हैं, कैसे तैयार होती है, मिट्टी बनती कैसे। इसके बारे में अगर बात करें, जो रिलीफ पेरेंट रॉक या फिर जिसको हम बेड रॉक बोलते हैं, क्लाइमेट, वेजिटेशन और जो अदर फॉर्म ऑफ लाइफ है एंड टाइम्स आर इंपॉर्टेंस फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। यानी कि मिट्टी को बनने में ये सभी चीज़ें अपना योगदान देती हैं। कौन कौन सी चीज़ें? चाहे आपका वो रिलीफ हो, पेरेंट रॉक हो, चाहे बेड रॉक हो जो नीचे की आपने देखा था। इसके बाद क्लाइमेट हो, जलवायु हो, वेजिटेशन हो, अदर फॉर्म ऑफ लाइफ एंड टाइम, समय भी एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि बड़े समय के बाद ही, बड़े अधिक से अधिक समय के कंजप्शन के बाद ही मिट्टी जो है प्रिपेयर होती है, बनती है, फॉर्मेट होती है। यानी ये सभी फैक्टर्स हैं। कौन कौन से? ये आपके सभी क्या हैं? फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। यानी मिट्टी के बनने के में ये सभी लोग अपना योगदान देते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल, यानी कि जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? मिट्टी के बनने के लिए, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, इन सब के आधार पे मिट्टी को कई प्रकार के रूप में क्लासिफाई किया जाता है, डिफरेंट टाइप्स के रूप में क्लासिफाई किया जाता है। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात किया जाए तो इंडिया में जो मिट्टी का अगर देखा जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, इन सब के आधार पे भारत की अगर बात किया जाए, इंडियन पर्सपेक्टिव में बात किया जाए, तो मिट्टी को 6 प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। और वो 6 प्रकार क्या क्या है? पहला आपका है एलुअल सॉइल, दूसरा है आपका ब्लैक सॉइल, थर्ड आपका रेड एंड येलो सॉइल है, फोर्थ आपका लेटराइट सॉइल है, फिफ्थ आपका एरिड सॉइल है, और लास्ट वन इज दैट फॉरेस्ट सॉइल है। तो इस प्रकार से क्लासिफाई भारत के कंटेक्स्ट में, इंडिया कंटेक्स्ट में 6 प्रकार की मिट्टी हमें देखने को मिलती है। अब प्रश्न आपका लगभग मैप बेस्ड क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाते हैं कि ये मिट्टी भारत के किन राज्यों में प्राप्त होती है, या फिर भारत के राज्यों में कौन कौन सी मिट्टी प्राप्त होती है, किस प्रकार की मिट्टी प्राप्त होती है। तो मिट्टी की प्रॉपर्टीज के आधार पर भारत में 6 प्रकार की मिट्टी देखने को मिल जाती है। एलुअल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल, ये 6 प्रकार की मिट्टी मिलती है। अब इनको ही हमें पढ़ना है, समझना है, देखना और जानना है। तो आज हमने पढ़ा सॉइल के बारे में कि सॉइल क्या होती है। जो टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ लैंड होती है उसी को हम लोग सॉइल बोलते हैं। सॉइल जो होती है कि एक जो है रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स होता है, इसको हमने देखा। फिर इसके बाद एक प्रकार का
लिविंग ऑर्गेनिज्म के एग्जिस्टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सॉइल। सॉइल में 4 लेयर होती है, उसको हमने देखा। इसके बाद बहुत थोड़ी सी सॉइल बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, जैसे कि 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने में, 1 सेंटीमीटर डेप्थ सॉइल को बनने में, फॉर्मेशन करने में लगभग 1000 साल लग जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सॉइल इज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स फॉर द ह्यूमन लाइफ, और ह्यूमन लाइफ के लिए तो है ही, अदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सबके लिए जो सॉइल एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। सॉइल को हमने देखा। फिर इसके बाद हमने इंडिया कॉन्टेक्स्ट में सॉइल के 6 प्रकार देखे, एलुअल, ब्लैक, रेड एंड येलो, लेटराइट, एरिड और फॉरेस्ट। इन सभी 6 सॉइल के बारे में ही बस अब पढ़ना है, जिसको हम लोग पढ़ते हुए पूरा हर इस टॉपिक को तैयार करते करते इस पूरे चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि आपको अब इन 6 जो मिट्टी के प्रकार को देखा आपने, इंडियन कंटेक्स्ट में सॉइल 6 टाइप्स के देखने को मिल जाते हैं, जिसमें सबसे पहला एलुअल है। तो एलुअल सॉइल को हम लोग पढ़ेंगे, उसके सभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे, कहाँ मिलती है, मैप बेस इसको समझेंगे। इसके बाद ब्लैक सॉइल आपका जो है, इसके बाद रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल और एरिड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल। इसी के साथ हम पूरे सॉइल जैसे टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे और इस पूरे चैप्टर को भी लगभग क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप आपको आज के सारे टॉपिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। इसी साथ सेशन को हम लोग साइन ऑफ करते हैं, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करें, और अपने दोस्तों से भी कराएं। इसी साथ सेशन को हम लोग साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।